गुड मॉर्निंग आशीष। दिक्कतें बड़ी तो है क्योंकि अब दोनों तरफ की पार्टियां ये कह रही है हमने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो आईआरजीसी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि उन्होंने पहले तो यूएस की जो फिफ्थ कमांड है वहाँ पर हमला किया है, और दूसरी तरफ जिसकी जो है सेंट्रल कमांड ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने छोड़े थे, फिर चाहे वो हमारे एयरबेजेस की तरफ हो या कुवैत की तरफ हो, उन सभी हमलों को नकार दिया गया है और सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और यूएस के सेंट्रल कमांड ने ये भी कहा है कि हर किसी अनवारंटेड अग्रेशन का जवाब देने के लिए वो तैयार है। यही बात ईरान ने भी कही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हमले हुए हैं, ईरान ने जो हमले किए हैं वो केशम आइलैंड पर जो हमला हुआ है उसके जवाब में है, ना कि ऑयल टैंकर पर हमले हुए हैं उसके ऊपर। ऑयल टैंकर पर भी कल एक हमला हुआ था जिस पर मिसाइल और ड्रोन वगैरह दागे गए थे। तो वेस्ट एशिया में मामला इस वक्त तो थोड़ा सा वो जो सिमरिंग जिसे कहते हैं, फिर से बद से बदतर होने की सिचुएशन की तरफ बढ़ता जा ही रहा है, हल्का हल्का गरमा रहा है सिमरिंग जी जी जी। और ये आइलैंड मतलब वो जिनका वो जहाँ से वो ऑयल नहीं, वो खर्ग आइलैंड वो दूसरी जगह है। ये केशम आइलैंड अलग जगह है, खर्ग आइलैंड अलग है। और लेकिन बाजार को इस बात से कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि कल भी बढ़त के साथ ही बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक। S&P 500 अब 9 दिन लगातार चढ़ रहा है और 1995 के बाद पहली बार ये 9 दिनों तक चढ़कर बंद हुआ। तो बाजार के हालात ठीक है। कल जॉब ओपनिंग्स का जो डेटा आया वो भी ठीक ही था। 2 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर जॉब ओपनिंग्स निकल कर आए कल। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि अगले हफ्ते तक, अब नई टाइमलाइन उन्होंने दी है, अगले हफ्ते तक समझौता होने की उम्मीद है उनको। ये उन्होंने एबीसी के बीच में भाई का कन्विक्शन खत्म नहीं हाँ वो। और कल तो एक्सियोस से ये रिपोर्ट भी आई थी कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके काफी सारा, जैसे लताड़ा जिसे कहते हैं, कल बहुत सारा कुछ गाली गलौच वाला फोन कॉल हुआ था। ये एक्सियोस की रिपोर्ट थी कि उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा कि भाई तुम मेरी वजह से अभी तक जेल के बाहर हो, वरना जेल में होते। सारी दुनिया इजराइल से नफरत करती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें हुई थी। लेकिन अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के पोजीशनिंग में कोई फर्क नहीं आया है। अभी भी उन्होंने तो यही कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो करता रहेगा, चाहे जो हो। और साथ ही साथ फिर कल मेहर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट ये आई थी कि तेहरान में जो है अभी भी एक आखिरी प्रस्ताव यूएस को भेजे जाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन सारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो अभी भी जो है थोड़े से चिंतित है कि यूएस ने पिछली बार जिस तरह से अपने वादे करने के बाद उसे तोड़ा था, उसी तरह से फिर से हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ। तो उसकी चिंता ईरान में है। लेबनान में अभी भी हमले जारी है। ईरान ने फिर से एक दक्षिणी एक टाउन है जिसका नाम है टायर, और शायद उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, वहाँ पर हमले के हमारे लिए तो वही है। हाँ और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के टैंक पर एक हमला किया है। और इजराइल ने कम से कम 3 प्रोजेक्टाइल्स लेबनान से जो छोड़े गए थे उसको भी इंटरसेप्ट किया है। कल मार्को रूबियो की यूएस कांग्रेस में हियरिंग थी जिसपे पहले उनसे तो पूछा गया कि जंग खत्म हुई है या नहीं, तो उन्होंने तो कह दिया कि जंग खत्म हो गई है। लेकिन फिर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि आप हर बार कहते हो जंग खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया, लेकिन वो तो हमले किए जा रहे हैं, अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर आया नहीं है। तो उनको कल सेनेटर्स ने, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने घेर लिया मार्को रूबियो को, जिन्होंने ये कहा कल के ईरान ने काफ़ी सारी जगहों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगा रखे हैं, और अगर किसी भी तरह से समझौता हुआ तो ईरान उस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज से टोल नहीं लेगा, क्योंकि वो गैरकानूनी होगा और वो अवैध होगा। तेल की कीमतें इन सभी चीज़ों की वजह से फिर से आज थोड़े से उछाल के साथ कामकाज कर रही है। कल जो $94 तक गिर चुकी थी ब्रेंट की कीमतें, वो आज फिर से $97 तक आ गई है। और टीडी सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक नोट में ये कहा है कि साल ख़त्म होते होते ग्लोबल इन्वेंट्रीज में कम से कम 800 मिलियन बैरल्स की कमी आ सकती है। और भले ही अगर जंग खत्म हो जाए, लेकिन पश्चिम एशिया में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है तेल का, वो अक्टूबर या नवंबर से पहले प्री वॉर लेवल्स तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। और इसी वजह से 2026 की दूसरी छमाही में वो कम से कम एक एवरेज $104 को प्राइस इन करके चल रहे हैं ब्रेंट के ऊपर। इस पूरी जंग से अगर हम हटे तो एक चीज़ कल हुई, जेनसेन ह्युआंग जो कि एनवीडिया के सीईओ है, उन्होंने ये कल कहा कि मार्वल टेक नाम की एक कंपनी है, वो अगली $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, शेयर 32% चल गया कल एक ही सेशन में। लेकिन उनकी मार्केट कैप अभी भी $250 बिलियन की है, तो 1 ट्रिलियन से तो वो काफ़ी दूर है। लेकिन इस वक्त हालात जो है थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात अल्टीमेटली है तो यही, दोनों पार्टियों को डील करनी है। सवाल ये है, पहले कौन झुकेगा।